ये आकाशवाणी के जम्मू केंद्र की आवाज। नमस्कार श्रोताओं, आज समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं फरहीन। भ्रष्टाचार के आरोपी 3 अफसरों व 5 कर्मियों पर जांच एजेंसियों ने कसा शिकंजा। आईएएस अफसर राजीव रंजन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज। सीबीआई ने आय से अधिक के अलग अलग मामलों में आईएएस अफसर राजीव रंजन व श्रीनगर के डीएसपी शेख आदिल मुश्ताक के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने सहकारी आवास निगम लिमिटेड के तत्कालीन एमडी भारत भूषण शर्मा व 5 कर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। दिल्ली में अब रेखा राज। उपराज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। वे आज 12:35 पर शपथ लेंगी। रेखा गुप्ता देश की दूसरी व मौजूदा भाजपा शासित राज्यों की पहली महिला सीएम होंगी। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री व उद्योग जगत की हस्तियां मौजूद रहेंगी। पाकिस्तान ने मजबूर किया तो हम होंगे आक्रामक, कहा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। उन्होंने बांग्लादेशी इलाकों में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई अधिकारियों की मौजूदगी को लेकर चिंता जताई है। हिरासत में लिए गए आरोपी की मौत, मजिस्ट्रेटी जांच होगी। हालत बिगड़ने पर बटोत थाने की पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया था। कठुआ जिले के बिलावर में मक्खनदीन की मौत मामले में डीसी बशीरुल हक चौधरी ने बनिहाल के एसडीएम रिजवान को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। एम्स जम्मू में कैंसर की हुई पहली सर्जरी। 5 दिन बाद मिली रोगी को छुट्टी। अब लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वित्तीय बोझ भी होगा कम। नियमितीकरण और न्यूनतम वेतन जारी करने की मांग पर शिक्षा विभाग में काम करने वाले अस्थायी कर्मियों, डीपीडब्ल्यू, लैंड डोनर्स और कुक व आशा वर्कर्स ने बुधवार को शहर में जोरदार प्रदर्शन कर सचिवालय घेराव का प्रयास किया। पुलिस ने आगे बढ़ने से रोकने के लिए 70 अस्थायी कर्मियों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए लोगों में जेकेयूटी डेली वेजर्स संघर्ष समिति के चेयरमैन भी शामिल। दूसरे राज्यों की तर्ज पर 10,000 रुपये वेतन देने की मांग कर रहे हैं शिक्षा विभाग के अस्थायी कर्मी। कम हुई तल्खी, द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत करेंगे अमेरिका रूस, खोलेंगे दूतावास। सऊदी अरब के रियाद में हुई बैठक में रूस अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध शांति से पहले आपसी रिश्ते सुधारने के लिए तैयार हो गए हैं। महीने के अंत में फिर मुलाकात करेंगे ट्रंप व पुतिन। जैश जैसे गुटों के जरिए पाकिस्तान कराता रहा भारत पर आतंकी हमले। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने लताड़ा, कहा वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है पाकिस्तान। और अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी पायल। धन्यवाद फरहीन। जम्मू में पेयजल संकट, कई वार्डों में टैंकरों पर निर्भरता। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर जल संकट से जूझ रहा है। सीएम ने कहा सरकार को जल प्रबंधन और संरक्षण के लिए अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना होगा, लेकिन यह केवल सरकार केंद्रित दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। हम सभी जम्मू कश्मीर निवासियों को पानी को लेकर अपना तरीका बदलना होगा। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को इन दिनों पवित्र प्राकृतिक गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मकर संक्रांति के बाद से ही श्रद्धालुओं को गुफा से दिव्य दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। जम्मू में महिला टीम के हाथों कमान एग्रो बिजनेस मॉडल पर कर रही हैं काम। CISR IIIM कैंपस में लिखी जा रही अरोमा मिशन की सफलता की कहानी। तैयार किए जा रहे कई उत्पाद। डॉक्टर सुफला गुप्ता बताती हैं कि लेवेंडर से शुद्ध तेल तैयार किया जाता है। इस तेल से कई उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे परफ्यूम, वैक्स कैंडल, कार परफ्यूम, रोल ऑन इत्यादि।
महाशिवरात्रि के अवसर पर बुधवार को मिश्रीवाला में प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी शिव मंदिर से शुरू होकर मुख्य बाजार से होती हुई वापस मंदिर परिसर में पहुंची। ग्राहकों की भीड़ देखकर दिव्यांग कारोबारियों को चेहरे पे चमक। गुलशन ग्राउंड में आयोजित दिव्य कला मेले में स्टॉलों पर कालीन और ड्राई फ्रूट्स की जमकर बिक्री। लोगों को पसंद आ रहे दिव्यांग शिल्पकारों एवं दस्तकारों के स्वदेशी उत्पाद। मुबारक मंडी में लाइब्रेरी और कैफे। अप्रैल तक मुख्य सचिव अतुल डुल्लू ने बुधवार को जम्मू कश्मीर की स्थापत्य कला के पुनरुद्धार और विरासत के रखरखाव के प्रयासों में तेजी लाने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षक बैठक की। बैठक में मुबारक मंडी के पुनरुद्धार के बाद उसमें सांस्कृतिक संध्या के आयोजन और पांडुलिपियों का संरक्षण कर उनका डिजिटलीकरण करने की नीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में बताया गया कि मुबारक मंडी के अंदर पीपीपी मोड पर लाइब्रेरी व कैफे का संचालन इस साल अप्रैल तक हो जाएगा। कपूरथला की तर्ज पर जम्मू में बनेगी वर्कशॉप। ट्रेनों का होगा रखरखाव। वर्कशॉप में 6000 कर्मियों की होगी जरूरत। जम्मू रेलवे डिवीजन में बारामुल्ला तक 742 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की जाएगी कवर। और अब कुछ खेल जगत की खबरें। मिलान चैंपियंस लीग से बाहर। फेन्यूर्ड की टीम ने मिलान पर कुल स्कोर 2-1 से जीत दर्ज की। कप्तान रोहित के सामने चयन की चुनौती। बांग्लादेश के खिलाफ आज होगी भिड़ंत। भारतीय स्निपर निभा सकते हैं अहम भूमिका। 2018 के बाद भारत दुबई में खेलेगा अपना पहला वनडे। सोमन राणा ने पैरा एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता। गत विजेता पाकिस्तान घर में पहले ही मैच में पराजित। चैंपियंस ट्रॉफी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को उसके घर में 60 रन से हराया। और अब मौसम। लगातार चढ़ते पारे के बीच प्रदेश के लोगों को अब कुछ राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने गुरुवार को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात, मैदानों में वर्षा के पूरे आसार जताए हैं। मौसम विभाग केंद्र श्रीनगर के अनुसार 20 फरवरी तक बर्फबारी और वर्षा की संभावना रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार कल का जम्मू में अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज सूर्यास्त 6:20 पर और कल सूर्योदय 7:08 पर होगा।